हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी सिस्टम का ही एक पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने यूरेटर देखा था कि यूरेटर क्या होता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है जिसमें यूरेटर भी दिख रहे हैं, ब्लैडर भी दिख रहा है, देन यूरेथ्रा भी दिख रहा है। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स को, कि यूरिनरी सिस्टम्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, देन उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने कल माइक्रोस्कोपिक ट्रांसेक्शन देखा था यूरेटर का, जिसमें हमको 3 टाइप्स की लेयर देखने को मिली थी। म्यूकोसा लेयर, ठीक है, जो फर्दर 2 टाइप्स से मिलकर बनी होती है, 2 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। मस्कुलरिस लेयर्स, जिसके अंदर 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, ठीक है, ये फर्दर 2 टाइप्स की मसल्स से मिलकर बनी होती हैं। देन फिर लास्ट में हमने एडवेंटिशिया, मतलब जिसको हम सीरोसा भी बोलते हैं, वो लेयर हमने देखी थी। क्लियर। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है कि कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, देन कौन सी सर्कुलेटरी मसल्स है। मस्कुलरिस मसल्स के अंदर ये दोनों मसल्स आती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलेटरी मसल्स। ये जो हॉलो स्पेस होता है इसके अंदर, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। देन आउटर मोस्ट लेयर हमको देखने को मिली है एडवेंटिशिया, सेकेंड है मस्कुलरिस, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ द म्यूकोसा। और म्यूकोसा जो लेयर है वो हमने पढ़ा था फर्दर 2 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और एक ट्रांजिशनल इपीथीलियम की जो लेयर होती है उससे मिलकर बनी होती है। क्लियर। हमने यूरेथ्रा के बारे में देखा था कि यूरेटर के बारे में देखा था कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, कितना डायमीटर होता है, देन कितनी लेंथ होती है। क्लियर। तो ये तो था यूरेटर्स के बारे में। अब आज हमको इसके आगे स्टडी करना है ब्लैडर, कि ब्लैडर क्या होता है। तो दैट वी हैव लर्न स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। हम पढ़ना शुरू करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। मोस्ट ऑफ लगभग जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो एंड होने वाला है। हमने जो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं यूरिनरी सिस्टम के वो कवर कर लिए हैं। ये सिस्टम फिनिश होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो हम देखते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मेनली उसका जो कॉमन फंक्शन है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखना। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि वो यूरिन को एक टाइम तक ही स्टोर कर पाता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही स्टोर कर पाएगा। क्लियर। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कैसा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहली बात, वो होलो स्ट्रक्चर है। होलो मतलब किसको बोलते हैं हम, खाली। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एक खाली स्ट्रक्चर है, दैट इज़ होलो स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट आता है डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल मतलब वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिन कम है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेता है, यूरिन ज़्यादा फील होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेच होके जो यूरिन स्टोर करने का एरिया है वो हल्का सा बढ़ा लेता है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, डिस्टेंसिबल। थर्ड हम आते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड कहाँ पर होता है। तो लोकेटेड इन पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी आप लोगों को पता है, एब्डोमिनल कैविटी की बिलो वाली जो कैविटी होती है उसको हम पेल्विस कैविटी बोलते हैं। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना टाइम तक यूरिन को स्टोर करके रह पाता है, तो दैट इज़ 700 to 800 ml तक ये यूरिन को स्टोर करके रखने की इसकी कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर पाता है। फिर हमको सेंसेशन होते हैं कि हमको मिक्चुरेशन के लिए कि हमको वॉशरूम जाना चाहिए। ठीक है, इसकी कैपेसिटी के ओवर ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन को नहीं करता है। यानी कि इसके फंक्शन, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा पर्टिकुलर अलग फंक्शन नहीं है, जैसे कि यूरेटर का नॉर्मली फंक्शन है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क, वैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कॉमन फंक्शन है, एक ही फंक्शन है कि यूरिन को स्टोर करके रखना। और उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, 700 to 800 ml तक ये यूरिन को स्टोर करके रख सकता है।
अब अगर इसकी हम एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी देखें तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये दो यूरेटर हैं। अब ये जो पोस्टेरियर साइड से जो होता है ना यूरेटर, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंटर करते हैं। वंस अगेन जो यूरेटर रहते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पोस्टीरियर साइड से इंटर करते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, ठीक है। देन एंटेरियर मतलब आगे की साइड। तो जो यूरेटर होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पोस्टीरियर साइड से इंटर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैडर का डायग्राम बना रखा है। अब यहाँ पर दो यूरेटर्स अंदर जा रहे हैं और ये दोनों जो यूरेटर अंदर जाकर जहाँ पर खुलते हैं, ओपन होते हैं, यहाँ पर एरिया दिख रहा होगा आपको, मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये यूरेटर जहाँ पर इंटरनल जाकर ओपन होते हैं उसको हम यूरेटल ओपनिंग बोलते हैं। क्लियर। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। जहाँ पर यूरेटर्स जाके ओपन होते हैं ब्लैडर के अंदर, दोनों यूरेटर्स, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, यूरेटर ओपनिंग। और कहीं कहीं किसी किसी बुक में यूरेटर ऑरिफाइस भी मेंशन किया हुआ है। दोनों चीज़ सही है। अब यूरेट्रल ओपनिंग के नीचे यहाँ पर एक आपको ट्राइंगुलर एक एरिया दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। जस्ट यूरेट्रल ओपनिंग के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगुलर एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो डैट इज़ ट्राइगोन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोन। देन ट्राइगोन के जस्ट नीचे एक नेक लाइक एरिया दिख रहा है। नेक बिल्कुल पतला सा जो नेक होता है वैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेक। देन नीचे जाकर होता है यूरेथ्रा। ये चीज़ें क्लियर हुई। वंस अगेन जहाँ पर दोनों यूरेटर्स की ओपनिंग होती है उसको हम यूरेट्रल ओपनिंग कहते हैं। यूरेटर की ओपनिंग के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप वाला एक एरिया होता है जिसको हम ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन के जस्ट नीचे एक नेक लाइक पोर्शन होता है जिस चीज़ को हम नेक कहते हैं। देन फिर हमारा आता है लास्ट में यूरेथ्रा। क्लियर। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक मैंने राउंड शेप में नेक के जस्ट नीचे राउंड शेप में कुछ बना रखा है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल यूरेट्रल स्पिंक्टर, ठीक है। दो स्पिंक्टर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एक होता है इंटरनल अंदर की साइड और एक होता है एक्सटर्नल बाहर की साइड। तो इंटरनल यूरेट्रल स्पिंक्टर होता है जो काई से बना होता है, सर्कुलर मसल से। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। या बाहर की साइड आपको देखने को मिल रहा है, मैंने बना रखा है ब्लैक पेन से। तो दैट इज़ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, और वो ऊपर की साइड नेक वाले एरिया के ऊपर इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। क्लियर। और प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडेड होती हैं यूरेथ्रा के। हमने देखा जो यूरेथ्रा मेन यूरेथ्रा है उसके आउटर में है प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडेड है, ठीक है। और जो स्पिंक्टर लगे होते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर देन एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, वो मेनली उसका जो यूज़ है वो मिक्चुरेशन के उसमें होता है। जो मिक्चुरेशन के प्रोसेस है उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर। तो ये तो था यूरेथ्रा में जो जो हेडलाइंस है मेंशन जो हमने कर रखी है उसके बारे में। अब जैसे कि हमने यूरेटर में पढ़ा था, उसका ट्रांसेक्शन देखा था कि उसमें कौन कौन सी लेयर क्या क्या होती हैं, वैसे ही इसके अंदर हम यूरेथ्रा का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि यूरेथ्रा इंटरनल साइड से क्या होता है, देन आउटर साइड से क्या होता है। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एक नीचे की साइड, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर मैंने नीचे की साइड ड्रॉ कर रखा है यूरेथ्रा का। एक साइड हो गया उसका इंटरनल, देन एक साइड हो गया उसका आउटर। मतलब आउटर की साइड से यूरेथ्रा का क्या स्ट्रक्चर है, देन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलेगी जो मोस्ट इंटरनल लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। और हमने पढ़ा है यूरेटर के अंदर भी कि जो म्यूकोसा लेयर होती है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम एंड लेमिना प्रोप्रिया
उन दोनों से मिलकर जो होती है वो म्यूकोसा लेयर मिलकर बनी होती है। द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, ठीक है। देन उसके जो मिडिल लेयर होती है वो सब म्यूकोसा, देन जो आउटर लेयर होती है वो एडवेंटिशिया, जिसको हम सीरोसा भी बोलते हैं। यही लेयर्स लगभग जो म्यूकोसा एडवेंटिशिया ये हमने यूरेटर के अंदर भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे इंटरनल लेयर है जो म्यूकोसा लेयर है उसको ड्रॉ कर रखा है ब्लैक कलर से, जो कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम एंड लैमिना प्रोपिया से मिलकर बनी है। देन सेकंड जो लेयर है सब म्यूकोसा वो यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, वो डेट्रोस मसल से मिलकर बनी है, डेट्रोस और मसल से मिलकर बनी है। देन जो लास्ट है एडवेंटिशिया वो मिलकर बनी है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर? हम यहीं पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा क्लियरली कि जो लिमिना प्रोपिया है वो क्या है। ल्यूमन वाले एरिया के बाहर सराउंडेड रहती है हमारी म्यूकोस लेयर, जिसमें से हमको देखने को मिलता है लेमिना प्रोपिया, कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड रहते हैं और ये दोनों मिलकर हमारी म्यूकोसा लेयर को बनाते हैं। एंड मस्कुलरिस लेयर में लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबी मसल्स जो होती है, लॉन्ग सर्कुलेटरी जो गोल गोल मसल्स हैं वो, एंड एडवेंटिशिया जो आउटर मोस्ट लेयर है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। और जो एडवेंटिशिया लेयर जो होती है ना वो मेनली वर्क करती है किसी भी ऑर्गन हो हमारी बॉडी में। तो जो आउटर लेयर होती है वो मेनली ऑर्गन को एक तो प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का जो वर्क है वो आउटर मोस्ट लेयर करती है। क्लियर? और जैसे कि हमने पढ़ा है म्यूकोसा के अंदर की ट्रांजिशनल इपिथेलियम, तो ट्रांजिशनल इपिथेलियम इसलिए बोलते हैं और वो म्यूकोसा से इसलिए बने हैं क्योंकि ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो होते हैं ना उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपना स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज करते रहते हैं। जैसे ट्रांजिशंस उसके नाम में ही समझ में आता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ओके, तो ये तो था यूरेथ्रा के बारे में। लगभग हमको ज़्यादा कुछ टफ पढ़ना नहीं है इसमें, इतना जो मैटर होता है वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन डिटेल में काफ़ी डिटेल मैटर है, आप लोग इसे पढ़ना भी चाहे नॉर्मली तो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो स्ट्रक्चर में बात करें तो होलो स्ट्रक्चर होता है, खोखला, डिस्टेंसिबल होता है मतलब स्ट्रेचेबल होता है, पेल्विस कैविटी में लोकेटेड होता है, जो यूरिन को स्टोर करने का मेनली इसका फंक्शन होता है, बट वो भी उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, 700 to 800 ml तक ही ये यूरिन को स्टोर कर पाता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में यूरेट्रल ओपनिंग, ट्राइगोन, नेक, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटरनल यूरेट्रल स्पिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेट्रल स्पिंक्टर्स, ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अगर हम ज़्यादा डिटेल में लेयर वाइज स्टडी करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें भी मेनली 3 लेयर्स होती है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा की होती है, सेकंड मिडिल लेयर जो होती है वो सब म्यूकोसा की होती है, देन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एडवेंटिशिया की। क्लियर? तो ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर भी इसको हमको देखने को मिलता है। देन जो लेयर है वो कौन से टिश्यू से बनी है, क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जो यूरेटर का वीडियो था उसमें भी बता चुकी हूँ। देन जो यूरिनरी ब्लैडर का वीडियो है उसमें भी मैंने बता दिया है कि म्यूकोसा कैसे बनी है, सब म्यूकोसा कैसे बनी है, देन एडवेंटिशिया कैसे बनी है। एंड एडवेंटिशिया लेयर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एडवेंटिशिया जो लेयर होती है वो क्या होता है कि उसका भी जो है नेम सीरोसा भी उसका ही नेम है, सो डोंट बी कंफ्यूज। और ये तो था यूरिनरी ब्लैडर। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और नोट्स जो हैं वो मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस सेंड करती रहूँगी ग्रुप में, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।